आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? ये जो पूरे भारतवर्ष में नवरात्रा का जो शारदीय नवरात्रा का त्यौहार चल रही है, उसके लिए पहले मैं सारे सनातनियों को, पूरे देशवासियों को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जितने भी हमारे माताएं बहनें भाइयों के द्वारा जो आयोजित हो रही है विभिन्न विभिन्न जगह कार्यक्रम, गरबा या रंगारंग कार्यक्रम किसी तरह का जो नाच गाने का है, मैं उसके लिए ही ये प्रेस वार्ता बुलाया हूँ, क्योंकि विभिन्न विभिन्न शहरों में अनेकों कार्य देखा जाता है। ये गरबा जो है हमारा पश्चिम में जो गुजरात है वहाँ से ली गई है, जो वहाँ पे एक धार्मिक अनुष्ठान और संस्कृति के सब के लिए एक गरबा का कार्यक्रम होता है, जिसका एक ड्रेस कोड होती है, कुछ गाने होते हैं, संस्कृति गीत पे वो सब गरबा करते हैं। तो उसके तर्ज पे ही पूरे आज भारतवर्ष में होते हैं। तरह तरह के स्पॉन्सर हो गए या आयोजक समिति हुए, मैं उसे ये मैसेज देना चाहता हूँ जो भी ये इस तरह का कार्यक्रम कर रही है, कि आप जो आयोजक कर रहे हैं उसका एक दिशा निर्देश जारी करें, उसका बाकायदा एक ड्रेस कोड हो, गाना हो, और गैर हिंदू में जो हिंदू ना हो, दूसरे धर्म से लोग हो, उसे प्रवेश वर्जित करे, उसका कुछ नियम बनाए। तिलक लगा के जाए, गंगा जल पिला के उन्हें भेजिए, गौमूत्र पिला कर उसे प्रवेश कराए। इसके अलावे ऐसा कोई भी आप काम ना करे जो विधर्मी कहलाए और जिसपे समाज आपको कल के दिन कुछ कहे, और हमारे द्वारा किसी प्रकार की या हमारे कार्यकर्ता के द्वारा इसमें रोक टोक हो या फिर पूछताछ के लिए जाना पड़े, या बहुत सारे ऐसा मैसेज इसके बाद देखा जाता है, घटना घटती है। लव जिहाद इससे ही निकली हुई एक थीम है, जिससे प्रतिबंध होता है। कितना जाना भी चाहता है, बोलता नहीं वहाँ सही नहीं आए हुए, जिसके कारण से अफवाह के कारण सम्मिलित नहीं होते हैं। जितने भी माताएं बहनें आते हैं, जितने भी भाई जाते हैं, तो उससे एक निवेदन है, जो अपने मुंगेर जिला में जितने भी आयोजक समिति है, कृपया करके वो अपना पैमाना तय कर ले, या उसमें जितने भी कार्यक्रम करवाए जाएंगे, जो गीत गाने वाले रहेंगे, जो प्रवेश है मुख्य द्वार पे है, अंदर में जो कार्यक्रम करा रहे हैं, बजाने वाले हैं, वो पूर्ण रूप से एक सनातनी हो। और दूसरे धर्म के लोग अगर आप अपेक्षित करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इससे कल कोई वाद विवाद बढ़ता है तो उसका जिम्मेदारी स्वयं आयोजक समिति लेगी। और मैं ये जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, इसकी जांच कर ले स्वतः, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गैर धार्मिक लोगों को बुला के ऐसा कार्यक्रम करवा सकता हूं, तो आप अपने जन्मदिन पे कीजिए, पूजा के बाद कीजिए, आप स्वतंत्र है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपका पर्व है उसमें जो है, ये मेरा पर्व नहीं है, हमारा पर्व है, सनातनियों का पर्व है, तो पर्व तो किसी एक का नहीं होता है। आज वो धार्मिक काम कर रहे हैं, अगर मुस्लिम का पर्व है तो मुस्लिम लोग जाए, अपेक्षित रहते हैं। घूमने के तरफ से कोई भी आ जा सकते हैं, मगर जो गरबा कार्यक्रम करवा रहे हैं आप, या किसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? अगर मेरे घर में सत्यनारायण स्वामी की पूजा हो रही है तो मैं एक पुरोहित को बुलाऊंगा, वाजिब सी बात है, दूसरे को नहीं बुला सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है क्या इसमें किसी प्रकार का हमारे द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है गलत है या सही है, तो वो आप तय कीजिएगा, फिर संगठन तय करेगी। हर जगह ऐसा ही सिस्टम है, जो धर्म के लोग हैं उस धर्म को ही अलाउ करे तो ज्यादा अच्छी होती है। पहचान कैसे करिएगा कौन हिंदू है? वो पहचान जो आयोजक समिति है वो तय करेंगे। ठीक है, अगर हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, देखते हैं किसी प्रकार का उसमें पाया जाता है, तो हो सकता है वहाँ वाद विवाद हो या ना भी हो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर किसी तरह का वहाँ पे किसी तरह का घटना घट जाते है, हमको जानकारी नहीं मिली, बाद में होती है, तो उसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही कौन लेगी? आयोजक समिति से आप क्या कहना चाहते हैं? आयोजक समिति से यही एक बार फिर से मैं नम्र निवेदन आग्रह करना चाहता हूं, जो आपने ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आपका शहर का नाम हो रहा है, आज तक अछूता रहा है मुंगेर बिहार अपना ये सब कार्यक्रम से, और ऐसा कुछ भी उपद्रव ना हो आपके कार्यक्रम में, जिसके द्वारा या फिर कोई भी जितने भी संगठन के लोग हैं या फिर जो सनातन लोग हैं वो ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपका और उसमें मतभेद हो, क्योंकि सब एक ही समाज के लोग हैं। ऐसा करने से क्या होगा, सब एक ही शहर के लोग हैं, आपसी मतभेद सही नहीं है। सबको रहना एक जगह और सबको यहीं रहना, सब चीज यहीं करना हर दिन, इसलिए ऐसा कोई भी कार्यक्रम ना करे जिससे किसी को नुकसान हो या बाधित हो। क्या नाम है आपका? सौरभ संघर्ष संपन्न, जिला संयोजक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मुंगेर। हटिए सर को भैया पीछे से। पप्पू भैया गांधी जी, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? बताना चाह रहा है कि जो पर्व हो रहा है और जो कार्यक्रम हो रहा है गरबा का, इसमें हम लोग को सनातनियों को अंधकार में रख करके कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी हमको पता चला, जैसा कि गरबा में सब लोग बताया, शान सिंह करके एक नाम आया जो कि कैसियो बजाने वाला बंदा था, लेकिन वो शान सिंह नहीं था।
वो कोई मंसूर अहमद करके कोई नाम बंदा था, उसको रोके सारे स्पॉन्सर को अंधकार में रख करके सारे से पैसा कलेक्ट किया गया और हमारे हिंदू समाज को अंधकार में रख करके ये कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसका मैंने विरोध किया खुल के। और विरोध में हमारा जितना भी साथी है, सारे साथी हम लोग सारे संगठन भी एक साथ हम लोग रह करके विरोध खुल के कर रहे हैं और करेंगे भी। और जैसा कि पता है कि अभी जो 28 या 27 तारीख को होने वाला कार्यक्रम जो है, उसमें हम लोग का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर ये कार्यक्रम में अगर वो विधर्मी को बुलाते हैं, अगर हमारे जो गैर हिंदू है उनको बुलाते हैं, तो इस कार्यक्रम हम लोग खुल के विरोध करेंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे कार्यक्रम में गैरों का क्या काम है? जब कार्यक्रम हिंदू समाज का है, हमारे हिंदू सनातनी भाई का है, तो फिर विधर्मी क्यों उसमें आएंगे? गैर हिंदू क्यों आएंगे उसमें? और मैं हमेशा हिंदुत्व के लिए हमेशा तत्पर हूं। अगर किसी तरह का कुछ होता है, हम हमेशा वहां खड़े रहेंगे और हमसे ही चढ़ के अगर वो कार्यक्रम करना चाहते हैं, मेरे से गुजर के ही कार्यक्रम करेंगे, ऐसे कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। कार्यक्रम में हर एक नियम पालन के साथ कार्यक्रम को किया जाएगा, क्योंकि उस फेस्टिवल में और उस कार्यक्रम में ज्यादातर हिंदू बहन बेटियां रहेंगी और उस बहन बेटिया के बीच में 4 विधर्मी क्या करेंगे? विधर्मी का काम नहीं है वहां पे विधर्मी काम करे, और गैर हिंदू का काम नहीं है उस कार्यक्रम में घुस के गैर कानूनी कार्रवाई उल्टा काम करे, कुछ गलत काम करे। हमारा काम है कि जो सही तरीका है उस सही तरीका से आप लोग काम कीजिए। और आयोजनकर्ता से भी ये अनुरोध है, जो आयोजन कर रहे हैं उसका दिशा निर्देश जारी करे, कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताए, स्पॉन्सरशिप को बताए, जिससे टिकट इसको बेच रहे हैं उसको भी बताए कि ये प्रोग्राम में ये आ रहा है। अन्यथा झूठ नहीं बोले कि शान सिंह आ रहा है या फलना आ रहा है, झूठ बोल करके टिकट ना बेचे। और मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूं और हमारे जितने बजरंगी भाई है, इस कार्यक्रम में जो दोनों कार्यक्रम होना है मुंगेर में, उस दोनों कार्यक्रम में हमारे सभी बजरंगी भाई का अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहेंगे और उस कार्यक्रम को पूरा दिशा निर्देश के अनुसार जो भी कार्यक्रम का सही तरीके से काम होगा और होना चाहिए। आप लोग पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने का तरीका है आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड हमारे जितने बजरंगी भाई है सभी लोग आधार कार्ड जांच करेंगे। आधार कार्ड से ही तय होगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद तिलक कंपलसरी हो गया है। और हमारे जो भी कार्यक्रम आयोजनकर्ता से भी अनुरोध एक और है कि जो भी चीज हो वो सारी चीज हिंदू समाज से किया जाए। हमारे हिंदू समाज ही का कार्यक्रम है, टेंट हो या बाजा हो, किसी तरह का जो भी होगा सब हिंदू समाज का ही होना चाहिए। अगर किसी और का होता है तो हम लोग खुल के विरोध करेंगे, ये हमारा अधिकार है विरोध करना, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लगता नहीं है आपको मुंगेर जैसा इस चीज को लेकर विवाद भी हो सकता है? विवाद होगा तो देखा जाएगा, विवाद तो हमें होना है, अच्छा काम है तो विवाद हमेशा होता ही है और होगा ही। हम लोग विवाद के लिए डरते नहीं है। हमारी सारी सनातनियों से अनुरोध है इस बात को विशेष करके ध्यान दे, अगर कोई भी धर्मी अगर उल्टा काम करते हैं उसको पकड़िए और सबको हम लोग पनिशमेंट देने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आर्यन तिवारी हुआ, श्री राम सेना संगठन नगर अध्यक्ष मुंगेर। कौन कौन